योगी जी रहेंगे या जाएंगे? नहीं, योगी जी चमत्कार जरूर दिखाएंगे। अच्छा, उम्मीद है। जी बिल्कुल, अगर सही पहुंच जाएगी तो जरूर न्याय करेंगे। कल ये वीडियो पहुंच रहेगी। बिल्कुल पहुंचाइए। अब मैं बाबा वापस कह रहा हूँ, बाबा कलयुग के भगवान है, वो मैं ही नहीं कहता हूँ, हमारे नात बात रिश्तेदार घर परिवार सब कहते हैं। मेरा नाम बबलू श्रीवास्तव है, ठीक है। सब लोग कहते हो कलयुग के भगवान है, और सही में कलयुग के भगवान है। हम लोग को न्याय देंगे, उनके तक बात। कल के अवतार तो नहीं ले लिया उन्होंने? क्या कल के अवतार तो नहीं ले लिया? ये चीज हम नहीं बताते, लेकिन हम इतना जानते हो कलयुग के भगवान है। अगर आपको देखना है तो आप ये देख लीजिए कि हम लोग को न्याय मिलेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कलयुग के भगवान। रिटर्न दे रहा हूँ, रिटर्न। ये बात योगी जी के कानों तक पहुँचेगी, चाहे कुछ भी। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। बाबा जी के आदेश पर ही हमने आपको निकाला है, और आदेश करेंगे तभी आपको लिया जाएगा। तो इसका मतलब हमें बाबा जी ने ही निकलवाया है, तो हम बाबा जी से क्या उम्मीद रखें? भैया जो कह रहे हैं, क्या ये सब बातें सही हैं? जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जी, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि योगी जी रहेंगे या जाएंगे? नहीं, योगी जी चमत्कार जरूर दिखाएंगे। अच्छा, उम्मीद है। जी बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा, तो अभी देख रहे हैं वहाँ पे लाठी वाठी चली है। अब उन लोग का क्या मैटर है, क्या मैटर नहीं है, लेकिन उनका भी रोजगारी वाला मैटर है। उन्होंने योगी जी की गाड़ी के आगे सिर्फ अपनी बात कहनी चाहिए, और भाई का ऐसे हाथ तोड़ा गया है, यहाँ से खून निकल रहा है, ऐसी लाठी भांजी गई है। भैया हम उनके बारे में नहीं बता सकते, हम अपने बारे में, क्योंकि भाई हमारी मैटर हम खुद ही बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर कभी लाठी वाठी भांजी गई, नहीं भांजी गई? बिल्कुल नहीं भाजी, नहीं भांजी गई हैं। चलिए बढ़िया है। तो अच्छा, क्या लगता है कि ये जो आप लोग धरना दर्शन पूरा तंबू उम्बू गाड़े हुए हैं, हम लोग की लड़ाई सत्य और असत्य की है। हाँ। ठीक है। हाँ। हम लोग सत्य के साथ दिए हैं। ठीक है, सत्य सरकार बनी तो हम लोग सत्य का साथ दिए हैं। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तब तो भी गलत ही है। अच्छा, तो क्यों नहीं न्याय मिल रहा, पहले बता दीजिए। अब क्यों नहीं मिल रहा है, वहाँ तक हमारे तो रिश्तेदार, अब जब किसी से बताते हैं, हमारे रिश्तेदार से बताते हैं, तो हमारी माता जी खुद कहती हैं कि बाबा जी तक बात सही पहुँच नहीं रहा है। अगर बात उनके पास सही पहुँच जाएगा जरूर न्याय मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं उनके तक बात सही पहुँचे। बाबा जी सुनते नहीं क्या? अब सुनते हैं कि नहीं सुनते, उनको एक ही काम तो थोड़ी ना है कि हम ही लोग का बात पर्सनल सुन रहे हैं। कर दिया जाता है। हमारे जो कंपनी में उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, बड़े स्तर पर बैठे हैं, वो बात को घुमा फिरा के बाबा जी के पास तक पेश करते हैं। इसलिए बाबा जी को सच्चाई नहीं पता लग रही है। हम वही सच्चाई बाबा जी के सामने पहुँचाना बार बता के जाएंगे, और हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हाँ, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा करिए जैसे जैसे उन लोगों का भी हुआ है। अब योगी जी ने तुरंत ट्वीट भी कर दिया है, तुरंत ट्वीट किया है जी, और तुरंत कहा है कि आप शिक्षकों को, अगर किसी ने छात्रों के साथ अभद्रता करने की कोशिश करी तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे तो कोई नहीं सुनने वाला है। ये तो मैं समझ गया हूँ। 190 दिन से पीछे वाले बैठे हैं, 69 भर्ती वाले, ठीक है। उनकी पिछली बार हम लोग खाली भ्रष्टाचार का खिलाफ जो है आवाज ही उठाए थे, तो माननीय बाबा जी तक बात जो है गलत पहुंचा दिया गया कि हम लोग सरकारी होने आए, ठीक है। हम लोग सही में ऐसा कर देंगे तो हम लोग का तो एक मड़ैया है, वो भी बुलडोजर चल जाएगा। हमारी कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं TVS के रेड्डी, उन्होंने खुद ये बात कही है कि बाबा जी के आदेश पर ही हमने आपको निकाला है, और आदेश करेंगे तभी आपको लिया जाएगा। तो इसका मतलब हमें बाबा जी ने ही निकलवाया है, तो हम बाबा जी से क्या उम्मीद रखें, क्या भरोसा रख सकते हैं कि वो हम फिर भी एक आस लगाए बैठे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और बार बार बाबा जी से मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली करवाई जाए, और कंपनी जो गलत तरीके से शासन प्रशासन और जनता का पैसा लूट रही है भ्रष्टाचार से, उसकी जांच हो, न्यायिक जांच हो। हर एक एम्बुलेंस पर हम जाएंगे और स्वयं जांच करवाएंगे। इसमें 60 से 70% केस हमें उम्मीद है वो लोग भी जांच करवाने के लिए तैयार है। उन लोग के ऊपर भी प्रेशर है। उन लोग को कहा जाता है जैसे अगर नहीं करोगे तो जैसे हम लोग को निकाल दिया गया वैसे उन लोग को भी निकाल दिया जाएगा। जो भी आवाज़ उठाता है उनको निकाल दिया जाता है। बताइए, प्रदेश के अंदर ऐसा भी कुछ हो रहा है? तो मेरे मतलब हम तो खाली सत्य के लिए आवाज़ उठाए हैं, और हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। बाबा जी ही न्याय देंगे, उनको आवाज़ पहुंचेगी, उन तक आवाज़ पहुंचेगी, वो जरूर हमें न्याय देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हमको न्याय मिलेगा। चलिए मान लीजिए ये वीडियो बाबा जी ने देख ली जी, आपकी ये वीडियो मैं पहुँचा करूँ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी, तो क्या न्याय उम्मीद करेंगे कल आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हम कलयुग के भगवान हैं, वो न्याय जरूर करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। वाह, क्या बात कह दी। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। उनकी तक बात अगर सही पहुंच जाएगी तो जरूर न्याय करेंगे।
कल ये वीडियो पहुंच रहेगी। बिल्कुल पहुंचाइए आप। मैं बाबा वापस कह रहा हूँ, बाबा कलयुग के भगवान है, वो मैं ही नहीं कहता हूँ, हमारे नात बात रिश्तेदार घर परिवार सब कहते हैं। मेरा नाम बबलू श्रीवास्तव है, ठीक है। सब लोग कहते हो कलयुग के भगवान है, और सही में कलयुग के भगवान है। हम लोग को न्याय देंगे, उनके तक बात कल के अवतार तो नहीं ले लिया उन्होंने? क्या कल के अवतार तो नहीं ले लिया? ये चीज हम नहीं बताते, लेकिन हम इतना जानते हो कलयुग के भगवान है। अगर आपको देखना है तो आप ये देख लीजिएगा, हम लोग को न्याय मिलेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कलयुग के भगवान है कि नहीं। चलिए भैया की बात है, आज ये वीडियो शाम को आएगी, उसके बाद ये योगी जी के ट्विटर पर भी जाएगी, और देखते हैं योगी जी कितना संज्ञान लेते हैं इस बात में, क्योंकि तमाम बात ध्यान देते नहीं है। ट्विटर उन्हीं भरोसे आवाज ही उठाए हैं, हाँ, उन्हीं भरोसे आवाज उठाए हैं, और उनके तक बात अगर गुमराह करके पहुंचाया गया है, उनको भ्रमित कै दिन हो गए, कै दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? हो गए हम लोग को 20 तारीख से बैठे हैं। 20 तारीख से बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं सुने अब तक योगी जी? अब सुनेंगे वो, अब सुने होंगे तब हम लोग का निवारण भी करेंगे। अभी पुलिस आई तो थी, इनसे कहिए एक बार कि बात यहाँ पे वो भी खड़े हुए थे, एक कोई बड़े अधिकारी भी खड़े हुए। अगर वो नहीं पहुंचा रहे, आप तो पहुंचा रहे हैं ना हमारी बात। मैं तो पहुंचाने काम ही मेरा यही है। बस अगर आप पहुंचा रहे, अगर आपका काम एम्बुलेंस चलाना है तो हमारा काम ही यही है। भैया आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी, अगर हमारी बात आप पहुँचाएंगे। रिटर्न दे रहा हूँ, रिटर्न ये बात योगी जी के कानों तक पहुँचेगी, चाहे कुछ भी। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। एक मीडिया ही भारत का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, इनके माध्यम से हमारी बातें ऊपर तक पहुंचती हैं और पहुंची भी हैं। तो इसी क्रम में हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारे साथ जरूर न्याय करे। सर मैं आपको बताऊं, एक मिनट सर, एक मिनट। जैसा प्रेशर है, दबाव है, इतना प्रेशर रहता है कि जो आवाज उठाए उसको निकाल दिया जाता है तुरंत। तो क्या मीडिया साथ नहीं हो रहा क्या ऐसा? नहीं, अब वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी की बात सुन लीजिए। अजय मिश्रा टेनी जी ने पुलिस एक स्तंभ जो पत्रकार है, सुनिए, उसे गिरेबान पकड़ कर अबे साले की गाली तक देखकर उसको भगाया है। हाँ, वीडियो देखा है ना आपने? तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो पत्रकार है वो सेफ है? भैया अब हम कैसे क्या बताएं, अब हमको ये विश्वास है कि न्याय उन्हीं के गृह राज्य मंत्री हैं। आपसे आपकी बातों से तो ये साबित हो रहा है कि पत्रकारों को भी आवाज उठाने से रोक दिया जाता है। भाई साफ सी बात है इसमें। अरे एबीपी कहाँ आ रही, आज तक कहाँ आ रही? इसीलिए हमें लगता है कि बड़े बड़े जो चैनल है वो हमारे पास तक नहीं आ पा रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। सर उठाएंगे, उन्होंने वो चीज़ें मैं खोलना नहीं चाहूँगा कि अंदर क्या हो रहा है। हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी को देख करके कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो भाई हमारा भी आस टूट जाएगा, तो हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे घर वाले जो कहते हैं उन लोग का भी आस टूट जाएगा, जो बात कहते हैं।